हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मोनिका राठौर। मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी टेक्निकल से रिलेटेड। जैसा कि बच्चों कल मैंने आपको वर्नियर कैलिपर्स दिखा के पढ़ाया था और उसके पार्ट्स के बारे में समझाया था। आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स की थ्योरी क्लास करेंगे। आशा करते हैं आप सभी लोग क्लास को अच्छे से और ध्यानपूर्वक लेंगे व समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। बच्चों बात करते हैं हम वर्नियर कैलिपर्स की। सबसे पहले बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत क्या होता है, मीन्स उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत होता है वर्नियर कैलिपर्स की मेन स्केल व वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। आपसे कोई भी पूछेगा कि वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत बताइए, तो आप क्या बताएंगे? वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल वर्नियर स्केल के अंतर पर कार्य करता है। वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल व वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद अगर कोई भी आपसे पूछता है कि वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट बताओ, किसमें? मैट्रिक में। तो वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट मैट्रिक में क्या होती है, हम लोग क्या बताएंगे? 0.02 mm। क्या बताएंगे वर्नियर कैलिपर्स की मैट्रिक में लिस्ट काउंट? 0.02 mm। और अगर कोई हमसे इंच में पूछेगा, इंच का मतलब होता है बेटू ब्रिटिश में, और अगर mm बोला जाए तो mm का मतलब होता है मीट्रिक में। इंच में हमारा होता है 0.001 इंच। ब्रिटिश में क्या होता है? 0.001 इंच। ये तो हमारी हो गई बात किसकी? ये हमारी बात हो गई वर्नियर कैलिपर्स के सिद्धांत की बात कर ली हम लोगों ने, और हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर्स की लिस्ट काउंट की बात कर ली। अब हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। जैसा कि कल तो मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन थ्योरी की क्लास थी तो मुझे लगा कि आप लोगों को दोबारा बताना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स की बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स में दो जॉ होती हैं। एक तो फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है। फिक्स जॉ फिक्स रहता है, मूवेबल जॉ इधर उधर मूव करता है। और उसके बाद उसमें क्या, एक एडजस्टेबल स्क्रू बताया था हमने, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। उससे क्या होता है? उससे हम अपने जॉब के डाया को, मतलब व्यास को एडजस्ट करते हैं अपने वर्नियर कैलिपर्स से मेजरिंग करने के लिए। अब वर्नियर कैलिपर्स पे हम किस प्रकार की माप ले सकते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स पे हम लोग किसी भी जॉब की अंदरूनी, बाहरी अंदरूनी, बाहरी और किसी भी जॉब की गहराई माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स की अगर कोई कहे कि माप बताइए, वर्नियर कैलिपर्स से हम कितनी माप ले सकते हैं? तो वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग किसी भी जॉब की अंदरूनी, बाहरी व गहराई की माप ले सकते हैं, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट के बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गई। लिस्ट काउंट का मतलब है कि हम वर्नियर कैलिपर्स पे कम से कम इतनी माप सकते हैं, इससे कम हम नहीं माप सकते। तो कितनी माप सकते हैं? अगर कोई हमसे मैट्रिक में पूछे तो 0.02 mm हम माप सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स से। और अगर कोई मैट्रिक में 0.02 mm, और अगर कोई हमसे इंच में पूछता है तो इंच में होता है 0.001 mm हम माप सकते हैं। तो हमने पार्ट्स की बात कर ली, वर्नियर कैलिपर्स के सिद्धांत की बात कर ली, और हमने किसकी बात कर ली? नहीं, अभी उसमें पार्ट्स में कुछ रह गया था, हम तुरंत आ गए थे क्योंकि मैं फाइन एडजस्टेबल स्क्रू तक गई, मैंने थोड़े से पार्ट छोड़ दिए थे। सॉरी बच्चों, मुझे याद आ गया जब तक। चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा से बताती हूँ। फिक्स जा, मूवेबल जा, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू, और होता है लॉकिंग स्क्रू, और डेप्थ बार। डेप्थ बार का वर्क होता है किसी भी जॉब की गहराई की माप लेना। डेप्थ बार से हम क्या करते हैं? किसी भी जॉब की डेप्थ मतलब गहराई की माप लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि लॉकिंग स्क्रू कोई भी जॉब होती है, हमने उससे फाइन एडजस्टेबल स्क्रू से उसकी माप को एडजस्ट किया और लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर दिया, इसका ये वर्क हो गया, ठीक है। अब कुछ भी पार्ट्स में नहीं बचा है। अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स में कुछ सावधानियां होती हैं जो कि हमको उस सावधानियों का विशेष ख्याल रखना पड़ता है वर्नियर कैलिपर्स के साथ।
वरना अगर हम उन सावधानियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा वर्नियर कैलिपर्स ख़राब हो जाएगा। तो हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे हमें कुछ मेजर सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स पे किसी भी जॉब की माप लेने से पहले वर्नियर कैलिपर्स के हम जीरो चेक कर लें। जीरो मतलब वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग चेक कर लें कि उसकी रीडिंग जीरो पर है या नहीं है। और वर्नियर कैलिपर्स को किसी भी ऐसी जगह ना रखें जहाँ उस पर धूल कण या फिर मिट्टी लग सके। अगर उस पर वर्नियर कैलिपर्स पे धूल मिट्टी लगेगी तो उस पर क्या होगा, तो उस पर खुरदुरा मतलब क्या बोलें, खुरदरा हो जाएगा, जिस कारण हमें उसकी मेजरिंग मतलब माप लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। माप लेने में दिक्कत होगी मतलब हमारी मेजरिंग सही नहीं आएगी। और वर्नियर कैलिपर्स को हम लोगों को संभाल कर पकड़ना चाहिए, ना कि बार बार हाथ से छूटना चाहिए। अगर वर्नियर कैलिपर्स हमारा बार बार हाथ से छूटेगा और किसी कारण बस अगर वह गिर भी गया तो गिरने से वर्नियर कैलिपर्स पे कुछ इरेजेस पड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे भी सेम होगा, क्या सेम होगा, उससे भी हमारी वर्नियर कैलिपर्स सही से माप नहीं देगा। और उसको ऐसी जगह पे रखें ना कि वो मुड़े ना टूटे। अगर वर्नियर कैलिपर्स टूटता है, उसके मूवेबल जो थोड़े से मुड़ते हैं, तो उससे हमें क्या होगा, तो उससे हमें अंदरूनी और बाहरी माप लेने में दिक्कत होती है। अगर उसकी डेप्थ पे लगता है तो हम गहराई की माप नहीं ले सकते हैं। और वर्नियर कैलिपर्स को, और उसके बाद हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स को किसी भी जॉब पे हमको ठोकना नहीं चाहिए। अगर हम ठोकेंगे तो ठोकने से वर्नियर कैलिपर्स हमारा थोड़ा टेढ़ा होगा। अगर हमारा टेढ़ा होगा तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हम किसी भी जॉब की माप नहीं लेंगे। फिर क्या होगा, वर्नियर कैलिपर्स हमारा ख़राब हो जाएगा। रीडिंग तो हमें देगा वो, लेकिन गलत देगा। इसलिए बच्चों, जो मैंने सावधानियां आपको बताई हैं, आशा करते हैं आप लोग उन सावधानियों को अपने डेली रूटीन में लाएंगे। वर्कशॉप वाले भी बच्चे ध्यान रखें, वर्नियर कैलिपर्स को साफ़ सुथरी जगह पर रखें। जहाँ पे रखें वहाँ पे कोई मिट्टी धूल कण नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। आशा करते हैं आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए लाइक कर लें मेरा चैनल। थैंक्स यू बच्चों। वेलकम।